सुप्रभात, नमस्कार साथियों, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य जीवन शैली में। और दिनचर्या जो है सुबह से ही प्रारंभ है और एक प्रशिक्षण भी चल ही रहा है कार्बन फाइनेंसिंग का। और अभी सुबह प्रातः ही और रात में भी खबर पता प्राप्त हो गई थी कि एक गुलदार की डेथ हुई है, तो उसी का पोस्टमार्टम प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ पर जैसा भी आगे बनेगा तो आपको खबरों से अवगत कराऊंगा। एक गाड़ी को एम्बुलेंस बनाया गया है, तो ये जो रानी बाग है तो उनके डॉक्टर्स पे उपलब्ध है ये गाड़ी। तो जंगलात में जो फॉरेस्ट हैं तो इसमें यही कामयाब है ऐसी गाड़ियाँ। ये गुलदार की अंत्येष्टि जलाकर इसका निस्तारण किया गया है 100 परीक्षण के बाद। अब ये कैसे कैसे काम कर है, इसमें कोई हर बात इसको अटैच करो। जैसे जैसे ये देखा कि ऐसे कौन से कारण हैं जिससे उस वन पंचायत के जंगल में। तो अब सारे क्रियाकलाप के बाद ट्रेनिंगें 2 समाप्त हो चुकी हैं और 2 दिवसीय और पोस्टमार्टम भी करा दिया गया है। अब है एक SDRF के जवानों के साथ और हमारे जो कार्मिक हैं उनके साथ एक प्रशिक्षण, और उनकी एक बस आ चुकी है। तो मिलवाते हैं आपसे, क्योंकि आपदा है, अग्नि जो वनाग्नि है वो भी एक आपदा है। तो उसी का एक उनके साथ परस्पर साथ के रूप में उनसे गुर सीखने हैं वन कर्मियों ने, तो कार्रवाई चल रही है। फॉरेस्ट वगैरह रामनगर डिवीजन के वो लोग भी यहाँ रहते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन फिर भी देखिए जो फायर सीजन आपको पता है, आप कुछ एक आध महीने के बाद वही चलेगा। तो फायर सीजन में नॉर्मली हो ये जाता है कि आप लोग अपने दम पे ओवरकम ना कर पा रहे हो तो सर लोग की हम हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा किस तरह टीम को इस चुनाव परिसर में इस फायर से रिलेटेड सेमिनार को या एक पार्टिसिपेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें, मुझे और मेरी टीम को यहाँ फेमिनेशन एक्सरसाइज के लिए अवसर दिया है। मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के तहत NDRF की 3 टीमें फॉरेस्ट फायर के लिए ट्रेन की गई। उनमें से एक टीम डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों का इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। वन विभाग की ओर से जो हमारी फॉरेस्ट फायर की टेक्निक है, हम पहाड़ों में जो यूज करते हैं करेंगे कि जैसे कि जंगल में जब आग लगती है तो हम क्या क्या करना चाहिए। ये जरूरी भी है क्योंकि अब NDRF को ये काम दिया गया है, तो हमें इनके साथ इनके जो भी तजुर्बा है या इनके पास जो एक्सपीरियंस है उनको अपने साथ आत्मसात करके इनके साथ काम करना है। तो इनके एक्सपीरियंस को भी अपने साथ मिलाना पड़ेगा। एक हमारा जो मॉडल क्रूज स्टेशन है उसको दिखाया जा रहा है उनको, NDRF को। 2 टाइप के हमारे पास है, इसको ये आराम पार्ट होता है, दूसरा ये बेसिकली हम उस समय यूज़ करते हैं जब हम लोग जा रहे हैं फायर के लिए। तो जो भी हमारे आस पास जो भी रहती है आगे लोग रास्ता हम लोग बनाते हैं, या फिर हमको उसको जैसे फायर लग रही है उसको कंट्रोल करने के लिए किसी एक जगह को सफाई करके बनाना है ताकि फायर जैसे से ना उसको सफाई करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये हमारा बेसिक हथियार है जिसको हम अपने को आगे बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली क्या होता है, फायर लगती है ऐसी जगह में तो हो सकता है कि तो वहाँ से जाने के लिए नेविगेशन का जो पाथ है वो पास नहीं होगा, तो फिर वो पाथ में खुद ही बनाना सकता है। तो ये जो इक्विपमेंट है इसका बेसिक यूज यही है कि इसको पार्ट करके फिर वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। ये जो है कंट्रोल करने के बाद जो नीचे फायर उठाया जाता ये सर इस पे जॉइंट होगा।
तो इसके बाद जो आग वो रह जाती है, आग के कट रहते हैं, उसको हम मारेंगे नीचे, तो उसे मैं पूरा डिस्ट्रॉय करेंगे, हटा देंगे कि आग बढ़े ना हो। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे फायर हमने बुझा दी, उसके बाद उसमें कुछ कोयले वगैरह कुछ रह जाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है वो फटता है, चिंगारियाँ वगैरह निकलती हैं, और फिर जिस रीजन को आप बचाना चाहते हैं उस रीजन में फिर नई फायर स्टार्ट हो जाती है। तो उसको वो करने के लिए इससे इसको दबा कर एक तरीके से पूरी तरीके से बुझ जाए, ये कोशिश है। उसको बत्ता फटना कहते हैं नॉर्मली, तो उससे ये की जाता है। यह है ब्लोअर, इसका भी यूज हमारा ये है कि इसको ये 10 kg का भी जो बोला था कि ये नई टेक्निक हमारे पास आई है, ये पिछले 1 साल से ही हमारे पास आई है। तो अभी इसमें थोड़ा सा सुधार करके, पहले काफ़ी हैवी वेटेड था, अभी थोड़ा इसका वेट लॉस माइनस करके थोड़ा सा और कम वेट में आया है। तो इसको इसमें पेट्रोल से ईजाद होता है, इसमें थोड़ा इंजन लगा हुआ है। तो जैसे आग किसी एरिया में लगी है, जो फायरलाइन हमारे पास होती है, तो उसको हम पहले क्या करते हैं, झाँपू से या झाड़ू बनाते हैं, उसको तब हटा देते हैं। आज की तारीख में ये हो गया कि इसको पीठ पर डालो और इसको स्टार्ट करके इसको ब्लोअर हम लगाते हैं, तो पत्ते खुद ही अपने आप किनारे हो जाते हैं और एक ट्रैक हमारा बन जाता है, तो साफ हो जाता है। तो आग का शिफ्ट होने का थोड़ा चांस उससे कम हो जाता है। तो इसका यूज़ तो हम इस बार हमने बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया है। एक NDRF के साथ एक डेमो है, तो ब्लोअर से कैसे आग बुझाई जाएगी, और क्योंकि वो भी उनका भी नया मिला हुआ है, तो आ रहे हैं वो लोग सब, क्योंकि एक देशव्यापी मुहिम है ये। होगा उससे पहले ये हमारा चलने का ही रास्ता है। इसी को साफ करेंगे तो ये फायर लाइन कट गई यहाँ से और इसे उड़ा दिया, उसके बाद हम इसे जला भी देंगे। होता क्या है कि ये तो उड़ा दे रहा है, इससे पहले हम रैक से करते थे, हम इसको ढेर लगा देते थे, इधर समेटा उधर समेटा ढेर, और फिर उसको उसी में फूक दिया, तो ये पूरी लाइन साफ हो गई। तो अब इधर से आएगा तो यहाँ रुकेगी, इधर से आएगा तो यहाँ रुकेगी, वही काम अब ये कर लेगा। ये तो एक डेमो पूर्ण हुआ। जिसको गोल्डन पीरियड बोलते हैं, अगर उस पीरियड में ये चीजें अवेलेबल हो जाए किसी के रहते हुए, तो किसी की जान बचाई जा सकती है। सबसे पहले उसको आवाज देंगे, हिलाएंगे, ठीक है, और पूछेंगे भाई साहब आप ठीक हो। हार्ट के ऊपर आपका मास्टर हैंड रखा है, तो जो आपकी बाजुएं बिल्कुल सीधी होनी चाहिए कंधे की सीध में, और 30 बार उसको प्रेस करना है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी चीज से कोई कट लग जाता है, आर्टरी या वेंस कोई कट गई, तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अगर 1.5 से 2 लीटर ब्लड उसका निकल जाता है तो उसकी मृत्यु हो सकती है। देखो, एक तो होता है डायरेक्ट प्रेशर, जैसे कहीं पर कोई कट लगा है, आप वहां पर हाथ रख लीजिए या कोई कपड़ा रख के उसको दबा दीजिए, तो वहां क्लॉट बन जाएगा, वो ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी। मार्गदर्शन किया हमारे सभी साथियों की ओर से, अपने प्रभाग की ओर से, अपने उप प्रभागीय अधिकारी महोदय की ओर से मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।